कि कार्यपालिका और जुडिशियरी में एक रिस्पेक्टेड जो है डिस्टेंस होना चाहिए। जुडिशियरी को एक रिस्पेक्टेड आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो टूट रहा है, वो ठीक नहीं। अब तक आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते आए हैं, जो छवि है ईडी सीबीआई और तमाम संगठनों का आपने इस्तेमाल विरोधियों को पस्त करने के लिए किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच के क्या दिखलाना चाहते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। उनकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में आ गई है। उन्होंने आज तक जितना कमाया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उनके घर आ गए तो जो है गवा दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना निर्धारण के होगा कि मोदी जी का मूड बन गया कि चले आज लस्सी पीना है, चले गए जाके दरवाजा नॉक कर दिए घुस के, ऐसा नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि पूरी योजना बनी होगी, पूरी प्लानिंग हुई होगी, तब गए होंगे। तो न्यायपालिका पर भारतीय समाज आंख मूंद कर विश्वास करता रहा है। न्यायपालिका की अगर इस तरह भूमिका होगी तो न्यायपालिका जो पहले से न्यायपालिका संदिग्ध है, खासतौर पे जब आया था मामला जो एक राज्यसभा गए हैं इनके नॉर्थ ईस्ट के जो एक गोगोई जब से राज्यसभा गए हैं, उसके बाद जब भी कार्यपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति और न्यायपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति की गलबहियां देखने को मिलती है तो देश का नागरिक जो है थोड़ा डर जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है, थोड़ा सिहर जाता है। लेकिन मैं इस सारे मामले को बिल्कुल अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल हमारा ये है, अभी पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन पर फैसला दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चाय पीने पहुंच जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो मैं उस फैसले से जोड़ कर देख रहा हूं कि क्या जिस तरह का संबंध वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तो क्या उस फैसले पर SC/ST रिजर्वेशन पर जो फैसला आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और सहमति नहीं रह गई होगी? अगर ऐसा होता तो यह ऐसा नहीं है कि कोई एलियन तो है नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी इसी समाज के हिस्सा है, लेकिन लोग आना जाना करते हैं। जिस तरह से तस्वीरों को वायरल किया गया, खुद प्रधानमंत्री जी ने 19 सेकंड का वह वीडियो उनके NarendraModi.in पर उन्होंने डाला है। ट्वीट तो मैंने नहीं देखा है, एक्स पर डाला 19 सेकंड का वीडियो। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं इस देश के नागरिक को अंदाजा लगाने के लिए बहुत कुछ है। कहना हो सकता है ये भी चाहते हो कि हो सकता है कि चंद्रचूड़ जी जो है, मैं 2-3 संकेत कि न्यायपालिका, मैं 2-3 पॉइंट बोल देता हूं कि 2-3 मुद्दे हो सकते हैं कि संदेश देना चाहते हो मोदी। हो सकता है DY चंद्रचूड़ किसी राज्य के राज्यपाल बन जाने वाले समय में, संवैधानिक है। या हो सकता है DY चंद्रचूड़ जो है राज्यसभा चले जाएं, तो ये एक संकेत है। चौथा संकेत है कि आप इशारों से समझिए कि ये भी मुट्ठी में, जैसे ईडी सीबीआई जैसे संगठन है मुट्ठी में, तो हो सकता है कि मोदी जी यह संकेत भी देना चाहते हो, क्योंकि अपनी सर्वशक्तिमान वाली छवि को तो वो हर दिन बड़ा करते ही हैं मोदी जी। लेकिन अच्छा, साल 2009 का एक मामला है, आयोजन जो है इफ्तार पार्टी का है, जब PM आवास है, मनमोहन सिंह CGI मुलाकात। उस समय आप लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ? उस समय आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अभी आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अलग अलग, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके घर चाय पीने नहीं पहुंच गए थे मनमोहन जी के। लेकिन सरकारी कार्यक्रम नहीं था, मैं वही कल गणेश पूजा थी तो उस दिन मैं वही कह रहा हूं। दोनों कार्यक्रम का जो बेसिक अंतर मुझे दिखता है कि जो इफ्तार पार्टी थी केवल एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नहीं थी, लेकिन कल जो है, या ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे थे, लेकिन कल का जो गणेश चतुर्थी वाली जो घटना हुई है उसमें अकेले मोदी जी पहुंचे। तो दोनों घटनाओं को हम मिलाकर नहीं देख सकते। दोनों घटनाओं में ऐसे बहुत एक नहीं होता। अभी सुनिए जवाब, मैं तथ्य से जवाब दे रहा हूं। एक मौका नहीं होता है जहां से प्रधानमंत्री मिलते हैं, प्रधानमंत्री ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ऐसे सैकड़ों मौके आते हैं। आपकी कई तस्वीरें आपको अभी मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले की भी मिलेंगी, अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक सार्वजनिक, वो इफ्तार पार्टी दिया है, सार्वजनिक कार्यक्रम है वो। मैं सरकारी कार्यक्रम नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहा हूं। सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत किसी के घर में जाने में अंतर होता है मेरे भाई।